अस्सलाम वालेकुम वेलकम एवरीवन। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी बहुत ज़्यादा धुंध थी और आज जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ये है फ्राइडे का। और माजरत वो आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो जनाब ये है फ्राइडे का। आज इतनी ज़्यादा धुंध थी और रास्ते में आज सुबह आने से पहले हमारी कैरी का टायर फट गया था और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ना बच गए वरना कुछ भी हो सकता था। और ये आप धुंध देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे फॉग है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और एक्चुअली सुबह आने से पहले ही अंकल के साथ थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन ने ध्यान नहीं दिया। खैर शुक्र अल्लाह का कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और हम खैरियत से स्कूल पहुंच गए और वापस भी आ गए थे। और आज का जो मेरा प्रोग्राम था घर आके मैं ज़रा कर रही थी तैयारी। और टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आज कहाँ पे जा रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अपनी सारी पैकिंग कर रही थी। ये सारा अपना पाउडर शोडर ले लिया था और चार्जर, ये मूंगफली खाने के लिए कि रास्ते में भूख लग जाए, और ये कैश तो बहुत ज़रूरी है ना। ये सारा कुछ सामान ले लिया था और अब इसको मैं जल्दी से पैक कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने फ़ौरन से ही जाना। यहाँ पे सामान वगैरह पैक हो गया था और ये था मेरा बैग। इसमें मैं रखती हूँ अपना कैश वगैरह क्योंकि ये बिल्कुल पास रहता है। और आप इसीलिए इसमें अपना मोबाइल वगैरह और कैश वगैरह निकालना डालना हो तो वो डाल सकते हैं। और जो सही है कि ध्यान भी रहता है बंदे को। यहाँ पे जी जनाब मेरे दोनों बैग्स रेडी हो गए थे और मैं निकलने लगी थी और फिर मुझे याद आया कि ये तो मेरी चीज़ यहाँ पे रह गई, इसके बगैर तो ज़िंदगी मेरी अधूरी है। इसको भी जल्दी से डाला और इतनी देर में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी तो हम दोनों फिर आ गए थे। बस स्टैंड पे पहुंच के जी हमें गाड़ी तो मिल गई थी लेकिन जो सीट का थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो जनाब सीट का इशू भी ख़त्म हो गया और स्टार्ट हो गया था हमारा सफ़र। तो सफ़र की दुआ वगैरह पड़ी और यहाँ पे मैं थी और ये मेरी क्राइम पार्टनर। और ये यहाँ पे नाकाम कोशिश कर रही थी पिक्चर बनाने की, जो कि गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही थी और वो बन ही नहीं। मैंने कहा तुम बनाओ पिक्चर्स और मैं खाती हूँ अपनी ठंडी ठीर मूंगफली। आप लोग भी कह रहे हो कि ठंडी ठीर क्यों कह रही है, तो ये ठंडी हो चुकी थी जितनी सर्दी पड़ रही है। और इस स्पेशल मूंगफली पे हमें बातें भी वो सुनना पड़ी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ। तो धुंध इतनी ज़्यादा थी कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम लोग कहाँ पे पहुंचे। एक जगह पे गाड़ी स्टॉप हुई तो हम लोगों ने फिर विंडो साफ करके देखा तो ये हम आ गए थे नारवा। यहाँ पे हमारे जो गाड़ी वाले अंकल है ना वो भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गर्म थे, सारे रास्ते वो बोलते हैं। और यहाँ पे आप लोग भी उनकी बातें सुन लें ज़रा। टाइम नहीं होता जो गड्डी तू 2 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਨਾ 302 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਦੀ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਡੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੋ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਜੀ। तो यहाँ पे जी हम लोग हंसते हंसते फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। और हम जितना हंस रहे थे ना हमें नहीं पता था कि हमारी बारी आ जाए। मैं वो जो मूंगफली खा रही थी ना तो मैं उसी शावर में छिलके डाल रही थी और वो ना मुझसे गलती से नीचे गिर गया शावर और उसके छिलके सारे नीचे गाड़ी पे पड़े हुए थे। और अंकल ने जब पीछे से सामान निकाला और उन्होंने देखा कि नीचे छिलके पड़े हैं और हमें कह रहे थे बच्चा 2 किलो मूंगफली होर खा लेनी सी, इन्ना गंद तुसी डालिया होया ये वो इस तरह से। खैर कोई बात नहीं, इस तरह से छोटी मोटी होती रहती है। तो यहाँ पे आज हम लोग दोबारा आ गए थे दिल्ली गेट और ये वाली जगह मैंने नहीं देखी थी लेकिन आगे कुछ भी नहीं था। यहाँ से हम लोग गुजरते गुजरते आज आ गए थे हम लोग ना एक लहंगा की शॉप में। यार ये देखो कितने अच्छे लगते हैं ना, ये रखते हैं ये रिक्शा टाइप बने हुए। यहाँ पे आ गए थे हम लोग एक लहंगा वाली शॉप। यहाँ पे हम लोग लहंगा वगैरह देख रहे थे और उनका इतना ज़्यादा सामान ओपन करवाने के बाद हमने कहा कि हम दोबारा आएंगे, हमें ना इसमें से कुछ पसंद नहीं आया। वो भी हमें गालियाँ देते होंगे। तो हम लोगों ने जहाँ पे जाना था वो काफ़ी आगे चल के जाना था और उससे भी आगे आज़मी मार्केट थी। और वहाँ पे चलते चलते हमें प्यास लग गई और घर से भी हम लोग बस का खाली पेट निकले हुए थे। यहाँ पे लाइट चली गई थी शेख वालों के पास, उन्होंने जनरेटर ऑन किया और उस पर हमें शेक बना के दिया। इस मोहतरमा ने लिया था ऑरेंज शेक और मैंने लिया था बनाना शेक। पीते पीते हम लोग जा रहे थे और फाइनली हम लोग उस शॉप पे पहुंच गए जहाँ से हम लोगों ने सामान लेना था। अब इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कहाँ पे फेंके, तो मैंने बड़े स्टाइल से ना इसको यहाँ पे थ्रो कर दी। तो जनाब अब आ गई थी हमें थोड़ी सी एनर्जी और हम लोग स्टार्ट हो गए थे बस 1 बाय 1 करके अपना सारा जो भी सामान लेना था। यहाँ से ये पकड़ा, यहाँ से ये बहुत ही प्यारा हैंडमेड वर्क था। यहाँ से भी कुछ ना कुछ लिया और हम लोग स्पीड से लगे हुए थे। लास्ट टाइम वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पे हर वैरायटी के बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में कपड़े मिल जाते हैं आप लोगों को। अब ये जैसे वेडिंग के लिए या शादी वेयर जो होते हैं वो इतने रीज़नेबल प्राइसेस में आपको बल्क में मिल जाते हैं और इसीलिए हम लोग इतनी स्पीड से लगे हुए थे ये लेने। और इतने ज़्यादा शॉपर के साथ साथ अपना बैग भी उठा उठा के मेरी हो गई थी बस। और मैंने कहा कि बस मुझे ना अब कुछ एनर्जी वाला कुछ चाहिए, तो हम लोगों ने ले लिए थे ये थोड़े से फ्राइज़ के, चलो इससे गुजारा करते हैं, फिर बाद में एक ही दफ़ा बैठ के और फिर खाना खाते हैं। यहाँ अंकल ने सही मसाले और केचप का तड़का लगा के हमें ये फ्राइज़ दे दिए थे और ये खा के ना साथ साथ मैं घूमती जा रही थी और मुझे ना फिर इतना फील नहीं हो रहा था कि मैं थक गई हूँ। और यहाँ पे वैसे भी हमारी ऑलमोस्ट आज की शॉपिंग ख़त्म हो गई थी और हम लोग मार्केट से निकल रहे थे और जाते जाते हम लोग यहाँ पे खान साहब के पास
पास आ गई। बच्चों के लिए ये वेस्ट कोट्स देखने आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से वाला कलर ज़्यादा अच्छा है, मस्टर्ड या फिर ब्लू। उसके बाद यहाँ से दोबारा गुजर रहे थे और सुर्खी पाउडर पे जहाँ भी लड़कियों की नज़र पड़ती है वो तो रुक जाती हैं, और यहाँ पे भी हमें मुनासिब सा मिल रहा था और मैंने ये 2 कलर्स बड़ी मुश्किल से पसंद किए थे। और यहाँ पे ये जो था ना, ये आपको मैं बताऊँगी कि ये मैंने क्या लिया है। ये है गॉन, और ये देखें यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही थी कि कौन से वाला अच्छा है। तो मैंने लिए थे यहाँ पे 3 गॉन। ये मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको सारी अपनी शॉपिंग बताऊंगी जो मेरी लिए थी। खैर यहाँ पे बिल्कुल बस हो गई थी और हम लोग मार्केट से बाहर आ गए थे, और ये है यहाँ की वज़ीर खान मस्जिद। हाँ, नाम मुझे अभी भी भूल रहा था। ये थी वज़ीर खान मस्जिद, और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के बस जल्दी से थोड़ा सा 3-4 लुकमे लगाए। चपली कबाब यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और ये हमारा बहुत ज़्यादा सामान था जो कि अभी वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा, और ना ही मैंने बनाई क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला था। यहाँ पे हम लोग खाने का वेट कर रहे थे, जैसे खाना आया बस जल्दी से उसको खाया। और सर में भी पेन हो रहा था, तो फिर यहाँ पे बैठे बैठे चाय भी ऑर्डर कर ली थी, चाय पी, और साथ ही हम लोगों ने अपनी जो ऊबर राइड थी उसको बुक करवा लिया था। और यहाँ पे आके हम लोग उसका वेट कर रहे थे, जैसे हमारी राइड आई और हम लोग बैठे और अपने हॉस्टल की तरफ चले गए। ये था जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की प्यार की वजह से मैं 400 को टच करने वाली हूँ, इंशाल्लाह एक दिन 1000 को भी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।